राधे राधे। आज के वीडियो में हम देखेंगे उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था। इसको हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। फर्स्ट है स्व अनुदेशित शिक्षण। इस प्रकार के शिक्षण में छात्रों को स्व अनुदेशन द्वारा ही अपनी समस्याओं का निदान करना पड़ता है और उन्हें किसी भी प्रकार का शिक्षक सहयोग प्राप्त नहीं होता है। छात्रों को विषय से संबंधित जो भी कठिनाइयाँ होती हैं उन सबको ध्यान में रख करके अधिगम पैकेज के रूप में या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के रूप में छात्र विशेष को उपलब्ध करा दी जाती है। फिर छात्र उन प्राप्त अनुदेशनों को ग्रहण करके अपनी समस्याओं का निदान स्वयं ही करते हैं। मतलब शिक्षक जो है सामने नहीं होता है, उनको एक पैकेज दे दिया जाता है जिसमें जो है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है और छात्र को वो चीज़ें उपलब्ध करा दी जाती हैं। फिर छात्र जो है उनको फॉलो करता है, जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, और उनको ग्रहण करके अपनी समस्याओं का निदान स्वयं ही करता है। कक्षा शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण की यह व्यवस्था कक्षा के वर्तमान स्वरूप और संरचना में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। मतलब जो भी क्लास है जैसी है वैसे ही रहती है। इसमें जो है जैसे कोई समस्या आ जाती है अगर छात्रों को, तो उसमें क्लास में ही अगर कई छात्रों को या अधिकतर छात्रों को वो समस्या है तो शिक्षक क्या करता है कि जो पढ़ाया गया चैप्टर होता है उसी को फिर से पढ़ाता है और उसी का अधिगम कराता है और छात्रों की अधिगम संबंधित कठिनाइयों को दूर करता है। इस प्रकार के उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा शिक्षक कक्षा के समस्त छात्रों की एक तरह की कठिनाइयों को दूर करने के लिए समन्वित प्रयास कर सकता है। फिर तीसरा है अनौपचारिक शिक्षण। विषय विशेष संबंधी अनौपचारिक शिक्षण गतिविधियों और औपचारिक शिक्षण के साथ संबंधित कर दिया जाता है। मतलब अनौपचारिक और औपचारिक को संबंधित कर दिया जाता है। जैसे क्लास में कोई चीज़ पढ़ाया गया तो वो औपचारिक शिक्षण के अंतर्गत आ गया, लेकिन अगर बच्चों को समझ में नहीं आया, कोई कठिनाई है उनको उसमें, तो उसको दूर करने के लिए कई तरह के कार्यक्रमों में भाग लेना, मॉडल बनाना, ये है मॉडल बनाना, प्रदर्शनी तथा अन्य विभिन्न प्रकार की पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेना आदि विभिन्न अनौपचारिक गतिविधियां हैं जिनका उपयोग उपचारात्मक शिक्षण में किया जाता है। मतलब अगर जो है टीचिंग के माध्यम से उसको नहीं समझाया जा रहा है तो फिर जो है प्रदर्शन विधि के माध्यम से उसको बताया जाएगा या जो प्रोजेक्ट मेथड होता है उसका प्रयोग किया जाएगा। इन विधियों का प्रयोग करके बालक को समझाया जाएगा या जो भी छात्र हैं उनको समझाया जाएगा। ट्यूटोरियल शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण में ट्यूटोरियल शिक्षण महत्वपूर्ण है। ट्यूटोरियल में छात्रों की सभी व्यक्तिगत समस्याओं और शिक्षण की जटिलताओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके 3 भाग होते हैं। समूह ट्यूटोरियल शिक्षण, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें एक ग्रुप होता है जिनको समस्याएं होती हैं और उनकी प्रत्येक समूह को एक शिक्षक अलग से दे दिया जाता है जो उनकी कठिनाइयों को दूर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक क्लास में कई सब्जेक्ट में प्रॉब्लम्स हैं बच्चों को, तो सब्जेक्ट के हिसाब से टीचर उपलब्ध करवा दिए जाते हैं और जो है वो अपने अपने सब्जेक्ट की प्रॉब्लम्स दूर करते हैं। फिर है पर्यवेक्षित ट्यूटोरियल शिक्षण। इस प्रकार के उपचारात्मक शिक्षण में छात्रों को स्वयं ही प्रयत्नों के द्वारा अपनी अधिगम संबंधी समस्याओं को दूर करना होता है। छात्रों को विषय के जिस पक्ष में कठिनाई का अनुभव होता है वह उस पक्ष को पढ़कर लिखकर सामान्य बनाने का प्रयत्न करते हैं। अभ्यास कार्य, पुनरावृत्ति, स्वाध्याय आदि की सहायता लेते हैं। ऐसा करते समय उन्हें अपने विषय अध्यापकों को पर्याप्त मार्गदर्शन तथा आवश्यकता अनुसार वांछित सहायता भी प्राप्त होती रहती है। मतलब छात्रों को विषय के अनुसार जिस विषय में कठिनाई अनुभव होती है वह उस पक्ष को पढ़कर लिखकर सामान्य बनाने का प्रयत्न करते हैं, अभ्यास करते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। तो इससे क्या होता है कि करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान, आप लोगों ने सुना ही होगा। बार बार जब अभ्यास किया जाएगा, पुनरावृत्ति करी जाएगी, स्वाध्याय किया जाएगा तो निश्चित रूप से कठिनाइयाँ दूर होती हैं और उसके बाद भी अगर नहीं दूर होती हैं तो अध्यापकों का मार्गदर्शन भी मिलता है और जो भी आवश्यकता मतलब उनको महसूस होती है वो सभी प्राप्त होती है अध्यापकों से। फिर है वैयक्तिक ट्यूटोरियल शिक्षण। इस प्रकार के उपचारात्मक शिक्षण में छात्र की वैयक्तिक अधिगम कठिनाइयों और कमजोरियों के
अनुरूप वैयक्तिक ट्यूटोरियल शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। इसमें सभी छात्र अपनी अपनी अधिगम गति, योग्यता और क्षमताओं के अनुरूप जैसी वांछित सहायता, व्यक्तिगत ध्यान और पुनर्बलन की अपेक्षा करते हैं। वैयक्तिक ट्यूटोरियल का मतलब है जैसे किसी एक बच्चे को एक टीचर पढ़ाए। इसको आप लोग अच्छे से जानती होंगी, जो ट्यूशन पढ़ाते हैं टीचर्स, कभी अपने घर पे बुला के बच्चों को पढ़ाते हैं या फिर उनके घर जाके पढ़ाते हैं। तो ये जो है व्यक्तिगत ट्यूटोरियल कहा जाता है, वैयक्तिक ट्यूटोरियल कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि सभी छात्र अपनी अपनी जो उनके सीखने की क्षमता होती है, गति होती है, योग्यता होती है, उसी के अनुरूप वो सहायता चाहते हैं शिक्षक से। और व्यक्तिगत जो उनकी समस्याएं होती हैं उसको एक शिक्षक सुनता है और पुनर्बलन मतलब रिफोर्समेंट उनको बार बार जो है अभ्यास कराता है या उस पर जोर देता है, जो चीज़ें कमी है उसमें, जो कमियां हैं उस पर जोर दे करके पुनर्बलन की सहायता से और फीडबैक की सहायता से वो उसको दूर करता है। उपचारात्मक शिक्षण के लाभ। उपचारात्मक शिक्षण के कुछ लाभ हैं। इससे छात्रों की क्षमताएं विकसित होती हैं, परिणाम स्वरूप उनके व्यक्तित्व का समुचित विकास होने लगता है। उपचारात्मक शिक्षण से छात्रों की अधिगम की समस्याओं का निराकरण हो जाता है। मतलब अगर उनके जो समस्याएं हैं सीखने की गति को बाधित कर रही हैं छात्राओं के या छात्रों के, तो अगर जो है उनको उपचारात्मक शिक्षण मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि उनकी वो समस्याएं दूर होंगी और उनका समुचित विकास होने लगता है। और छात्रों की अधिगम की जो समस्याएं हैं, जो सीखने की समस्या है, उसका भी निराकरण हो जाता है। और इसमें छात्रों की वैयक्तिक कमियों या कठिनाइयों को वैयक्तिक रूप से दूर किया जाता है। इससे छात्रों को विशेष लाभ होता है और भविष्य में उन्हें विषय संबंधी कोई समस्या नहीं होती है। आज की वीडियो में इतना ही। राधे राधे।